दिन पर दिन बढ़ते हुए बांझपन से कपल्स काफी ज्यादा परेशान हैं और उसके निवारण के लिए वो कई तरीके ट्राई करते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारी बदायूं मिरर की खास बातचीत पर हमारे साथ जुड़ी हैं रिलाइफ केयर हॉस्पिटल की निर्देशक जो कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ भी हैं, वनिता मस्केची। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पे। जी, सबसे पहला सवाल ये है कि बांझपन के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और उससे बचाव के लिए क्या करें? बांझपन दो टाइप के होते हैं। बांझपन को अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो दो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी उन कपल्स को कहा जाता है कि कोई भी शादीशुदा जोड़ा अगर 1 साल तक बिना कोई बचाव के साथ में रह रहा है और उसके बावजूद भी उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो इसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कोई भी महिला अगर किसी भी टाइप से प्रेगनेंसी, कोई भी तरीके की प्रेगनेंसी उसकी हुई है, वो एबॉर्शन हो सकता है या फिर वो टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है या कोई बच्चा उसका नॉर्मल पैदा हुआ है। तो ऐसे महिला जिसको दोबारा बच्चा होने में दिक्कत हो रही है उनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो बांझपन के प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अलग अलग कारण होते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कारणों में मुख्यतः फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी मतलब महिलाओं की कुछ समस्या है जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो रही है या पुरुषों में कुछ कारण है जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो रही है। इस तरीके के दो टाइप की इनफर्टिलिटी होती है। तो जो फीमेल इनफर्टिलिटी है उसमें मेन मेन प्राइमरी इनफर्टिलिटी में ये आता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो उसके कारण होता है उसका जो डायग्नोसिस बनता है जैसे कि पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। महिलाओं के स्ट्रक्चर जो जेनेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत वो प्रेग्नेंट होती है उसमें ही कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के महिलाओं के कारण होते हैं। मेल्स में इनफर्टिलिटी के स्पर्म का ना बनना या सीमेन में कोई टाइप का इन्फेक्शन है या स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म्स की मोटिलिटी खराब है, इस टाइप के मेल्स के भी कारण होते हैं। अच्छा मैम, क्या बांझपन को लेकर कोई मिथ्स भी हैं जिसको लेकर हमें जागरूक होने की जरूरत है? हाँ, सबसे बड़ा बांझपन में ये मिथ है कि बांझपन महिलाओं में होता है। सबसे बड़ा, सबसे मुख्य जो मिथ है वो ये है कि महिलाएं ही बच्चा ना होने के लिए कारणीभूत होती है। ऐसा नहीं होता है। महिला और पुरुष दोनों बच्चा होने के लिए जितने जरूरी है वैसे ही महिला और पुरुष बच्चा ना होने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। इसलिए दोनों का सही तरीके से जांच पड़ताल होना चाहिए। तो कोई भी कपल आता है इनफर्टिलिटी का तो महिला प्लस पुरुष दोनों का टेस्टिंग भी होना चाहिए और दोनों का इलाज भी साथ साथ में होना चाहिए। तो हमारे जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के रिजल्ट है वो बहुत अच्छे रहते हैं। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन-कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जिस हमें मदद करती है बांझपन से बचाव के लिए? बांझपन बचाव के लिए तो पहले तो कारण ये होता है आजकल के जैसे ट्रेंड चल रहा है कि थोड़ा लेट से हमको शादी करना है, हमको लेट से बच्चे करने हैं। अभी तो चल ही रहा है टाइम। ये पहला कारण है कि हमको उम्र के जो फर्टिलिटी का एक पीरियड है कि भाई 20 से 30-40 साल तक मैक्सिमम 40 इयर्स तक अच्छा फर्टिलिटी रहता है। उसमें जो अच्छी फर्टिलिटी का और एक है 20 से 30 साल की महिलाओं में बच्चा होने का जो रेट है प्रेगनेंसी का वो रेट बहुत अच्छा रहता है। तो उम्र एक सबसे बड़ा वो है। दूसरा है कि भाई आपका अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा था पहले से, लड़कियों में पहले से ही जैसे पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे थे, तो उसका पहले से ही ध्यान रखना चाहिए कि पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो ये कारण बाद में इनफर्टिलिटी में तब्दील हो सकता है। आपको कोई जेनेटल इन्फेक्शन है, बार-बार वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है ना? कोई पीरियड्स में ज़्यादा मासिक धर्म ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, इसका पहले से ही ध्यान रखना चाहिए जिसको अगर हम पहले ही करेक्ट कर ले, तो ये बांझपन का प्रॉब्लम हम टाल सकते हैं। जी। तो बांझपन में कितना खर्च होता है और उसके लिए क्या-क्या सुविधाएं हैं? बांझपन में खर्च तो मतलब ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि हर मरीज में इतना खर्च होता है, उसका कोई डेफिनेशन या कोई अमाउंट हम नहीं बता सकते। हर मरीज अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। कोई फीमेल ही है कि उसमें कारण पकड़ में आ जाता है, कोई मरीज जैसे हमारे पास आती है कोई महिला, हम उसके लिए जांचें करवाते हैं, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, है ना? उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इस महिला में ये जांच पड़ताल जरूरी है या इसमें ये ट्रीटमेंट जरूरी है और उस जांच के और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ही उसका खर्चा होता है। हर महिला में ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ आप आए तो आप में 10,000 का खर्चा होना है। कुछ फीमेल या कपल जो आते हैं उनमें एकदम छोटा सा ट्रीटमेंट या छोटी सी इन्वेस्टिगेशन
ही उनके लिए ट्रीटमेंट साबित होती है और वो विद इन 1 to 2 months भी कंसीव कर लेते हैं। कुछ लोगों में यही ट्रीटमेंट भाई कोई प्रॉब्लम पकड़ में आ जाती है तो उसका ट्रीटमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो उसी हिसाब से लंबा या कम चलना है वो डिसाइड होता है। कितना ट्रीटमेंट जा रहा है उसके हिसाब से उसका खर्चा डिसाइड होता है। तो लोग जो मिथ लेके बैठे हैं कि हम अगर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराने जाएंगे तो हमारा तो बहुत खर्चा होगा या हमारे साथ बहुत सारी जांचें करी जाएगी, तो ये मिथ है लोगों के मन में। तो मुझे लगता है उसको मतलब दिमाग से दूर करना चाहिए। एक बार कम से कम आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले। अगर आप 1 साल से जोड़ा शादीशुदा जोड़ा है, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं, तो आप कम से कम एक ओपिनियन ले जाके। शायद छोटी सी प्रॉब्लम निकल जाए और आपका बच्चा होने में हम आपकी सहायता कर पाए। मैम, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने मासिक धर्म से लेकर पीसीओडी, उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उनको कैसे जागरूक किया जा सकता है? ग्रामीण महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ा तो जैसे आप ही लोग आप जो अवेयरनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका काम है कि लोगों का आप अवेयर कर रहे हैं व्हाट इज इनफर्टिलिटी, है ना। पीसीओडी ये जैसे एडोलसेंट एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। एडोलसेंट मतलब जो स्कूल गोइंग लड़कियां होती है, कॉलेज गोइंग लड़कियां होती है, तो इनके लिए मतलब हम लोग जाते भी है कॉलेज में या स्कूल में जाके हम लोग इसके लिए अवेयरनेस फैलाते हैं। पीसीओडी क्या है इसके बारे में समझाया जाता है कि भाई पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस ही है जिसको हम डाइट, एक्सरसाइज, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और हल्का सा मेडिकेशन के साथ हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, जो बाद में इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट ना हो पाए। तो उस एज ग्रुप के लड़कियों को हमको जाके स्कूल में या कॉलेजेस में, है ना, अवेयरनेस वहां उस मतलब लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम फिर बाद में महिलाओं में इनफर्टिलिटी के तौर में तो बाद में आती है। ठीक है। हम जैसे आईवीएफ की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जैसे उनको पहला ऑप्शन यही लगता है कि अगर ऐसी दिक्कत है तो आईवीएफ की तरफ ही जाओ, तो क्या उससे पहले भी कुछ प्री इलाज हो सकते हैं आईवीएफ की तरफ ना जाके? ये भी बहुत बड़ा मिथ है। जैसे अभी मैंने बोला कि लोगों को ये लगता है कि इनफर्टिलिटी मतलब बहुत खर्चा, है ना, बच्चा नहीं हो रहा है हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो दूसरा मिथ ये है बच्चा नहीं हो रहा है तो सीधे आईवीएफ ही कराना है, क्योंकि मतलब देख रहे हैं लोग, एक्चुअली उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, टीवी में न्यूज में आता रहता है, तो लोगों को लगता है बच्चा नहीं होता है मतलब सीधे आईवीएफ ही है। ऐसा नहीं होता है। आपके शरीर में एक हल्की सी कमजोरी, जैसे हमको खाली ब्लड टेस्ट किया, हमने पेशेंट का हिस्ट्री लिया, उसको ठंडा ज्यादा लगता है, शरीर में थोड़ा मोटापन है, भारीपन है और थोड़ा भी कम खाती है तो भी बहुत ज्यादा वेट गेन होता है, तो ऐसे मरीजों को यूजुअली हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस्ड होता है। हम उनका थायराइड टेस्ट कराते हैं, थायराइड पता चलता है कि भाई हाइपोथायराइडिज्म है, उसका बस खाली एक थायरोक्सिन टैबलेट शुरू करने से उसके ये सारी शारीरिक प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, उसके साइकिल्स रेगुलर हो जाते हैं और बच्चा अगर साइकिल रेगुलर हो रहे हैं, ओव्यूलेशन टाइमली हो रहा है, तो उनका बच्चा बस वो एक टैबलेट से ही और एक जान से ही उसका सही हो जाता है ना। तो ये मिथ नहीं, मतलब बहुत ही लोगों के माइंड में जो भी आजकल आ रहा है ये गलत है कि सीधे आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। आईवीएफ नहीं कराना पड़ता है। आईवीएफ को गायनेकोलॉजिस्ट बाद में जब हम पूरी जांचें पड़तालें होती है या पूरी ट्रीटमेंट होती है, एक प्रोटोकॉल चलाया जाता है, हाँ इससे अब बच्चा नहीं हो रहा है या दोनों साइड की ट्यूब ब्लॉक आती है, तब डायरेक्टली आईवीएफ में जाया जाता है। तो इसके लिए पहले गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन आपको लेना पड़ेगा। आप मन में घर में ना सोचे कि आपको डायरेक्ट आईवीएफ करना पड़ेगा। तो मैम, आप जो भी लोग अभी आईवीएफ के पास जा रहे हैं या फिर वो बांझपन को नहीं बता पा रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ, बांझपन के लिए लोग एक्चुअली मन में डर पैदा हो जाता है लेडीज लोगों का। घर में एक्चुअली जो सामाजिक हमारा सोसाइटी है, लोग बोलने लगते हैं कि आपके बच्चे नहीं हो रहे, तो महिलाओं को थोड़ा दबाव फील होने लगता है। वो इस बारे में बात करना मतलब उनको डर लगने लगता है कि हम किसके सामने जाए, किसके। तो ये मतलब एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं है कि आपकी बहुत आप ही के साथ ये समस्या है। आजकल 6 जोड़ों में से 1 जोड़ों में इनफर्टिलिटी पाई जाती है, तो आप ही नहीं है कि जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित है। इस चीज को पहले समझिए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना। इनफर्टिलिटी आपको लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाली, आपको बच्चा हो सकता है। बस आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनका एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेना है, अपना और हस्बैंड का एक एग्जामिनेशन कराना है, कपल की साथ में मिलके काउंसलिंग करवा लेनी है ना, और थोड़ी मोटी जांचें होती है, उसका जांच करवा के इलाज कराना है। और बच्चा होना संभव है। असंभव ये चीज ऐसे नहीं है कि असंभव है ना। तो मन से डर को हटाइए, पहली बात। और दूसरा है एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट को ओपिनियन लीजिए और आप अपना बांझपन दूर कर सकते हैं और आप एक फैमिली अच्छी फैमिली में कन्वर्ट हो सकती है।
तो इसीलिए महिलाओं ने इस बारे में सोचना चाहिए कि मन में दबाव पैदा करके घर में बैठने से तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो आपको डॉक्टर के पास तो एक बार मिलना जरूरी है, ये मतलब समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने